हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशन। ये एपिसोड 27 है हमारी लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज का। आप लोगों को 2020 का हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस तो याद होगा। रिसेंटली हाथरस की स्पेशल कोर्ट दैट इज SC/ST कोर्ट ने उस केस में 4 अक्यूज में से एक पर्सन को गिल्टी ठहराया और बाकी 3 को अक्विट कर दिया, यानी कि बरी कर दिया। Out of the 4 accused, Sandeep, 20 years old, Ravi, 35, Lavkush, 23, and Ramu, 26, the court held that Sandeep was guilty of the crime. इन चारों में से कोर्ट ने संदीप को इस क्राइम के लिए गिल्टी ठहराया और बाकी 3 को अक्विट कर दिया। अब acquittal से do not mean that the defendant is innocent of a crime. It only refers that the prosecutor failed to prove that the defendant was guilty beyond any reasonable doubt. सो डू कीप दिस इन माइंड। संदीप सिसोदिया को इस केस के अंदर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है बाय द कोर्ट आफ्टर फाउंडिंग हिम गिल्टी अंडर सेक्शन 304 विच टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। याद रखना, इसमें जो गिल्टी है उसको मर्डर के लिए लाइबल नहीं ठहराया गया है, उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी ठहराया गया है एज पर सेक्शन 304 ऑफ IPC और उसके तहत उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। ऑल्सो ही वॉज चार्ज अंडर सेक्शंस ऑफ SC/ST एक्ट 1989। SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, उसके सेक्शंस के तहत भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। ऑल्सो उसके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगाया गया है, जिसमें 40,000 रुपए जो है वो विक्टिम की फैमिली को एज अ कॉम्पनसेशन दिए जाएंगे। एंड द अदर अक्यूज रामू, लवकुश एंड रवि, they were acquitted by the special court due to the lack of evidence. एविडेंस की कमी होने की वजह से उन तीनों को स्पेशल कोर्ट ने अक्विट कर दिया, बरी कर दिया। However, the family's court is likely to approach the Allahabad High Court against the verdict. This says that no murder or rape charges are framed on the accused, others set free. We'll move our appeal on the lower court's verdict at the Allahabad High Court. Manipal Singh, the lawyer representing the victim's family, said outside the Hathras court. तो इस पर जो विक्टिम के लॉयर थे उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। हम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे, अपील डालेंगे इस जजमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि इस केस के अंदर कोई भी मर्डर या फिर रेप के चार्जेस नहीं लगाए गए हैं और बाकी सभी अक्यूज को फ्री कर दिया गया है, उन्हें अक्विट कर दिया गया है। सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्डिक्ट, ऐसा उनके लॉयर का कहना है। हाथरस रेप केस की बात करें तो 2020 सितंबर की एक घटना है जिसमें 19 साल की एक दलित वुमेन के साथ रेप किया गया एंड वाज क्रिटिकली इंजर्ड एट बूलगढ़ी इन वेस्टर्न यूपी हाथरस डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की ये घटना है जिसमें महिला के संग रेप करने की कोशिश की गई थी एंड उसको बहुत सारी इंजरीज हुई थी एंड उसके 15 दिन के बाद ही महिला की डेथ हो गई थी while receiving the treatment in Delhi's Safardarganj hospital. The rape case triggered a massive outrage in 2020 with protests and calls for justice. और इस केस के बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ये जो घटना थी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे, जस्टिस मांगा गया था। ऑल्सो दिस कॉन्ट्रोवर्सी टुक अ वेरी पॉलिटिकल टर्न जब फैमिली ने क्लेम किया कि जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बिना परमिशन के उस वुमेन की जो बॉडी है वो हॉस्पिटल से लेके इन दी वेरी अर्ली मॉर्निंग इन दी वी आवर्स उसका क्रिमेशन कर दिया गया। फैमिली को उसकी बॉडी की लास्ट राइट्स भी नहीं दिए गए एंड दे वर कैरिड आउट इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो ये सब चीज़ों के बाद और ज़्यादा इस घटना ने एक स्पार्क क्रिएट कर दिया था एंड इट लेड टू अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी इन दैट टाइम। ये है हाथरस रेप केस क्या था और करेंटली स्पेशल कोर्ट ने इसमें क्या वर्डिक्ट सुनाया। अब हम SC/ST एक्ट के बारे में बात करें। सो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ 1989 जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज़ होती हैं, जो भी उनके साथ गलत होता है, कोई भी तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको जो भी डिमोलिश किया जाता है इन द सोसाइटी, उन सभी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। एंड इसी में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्पेशल कोर्ट सेटअप करें फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल्स। कोई भी अगर केसेस हैं रिलेटेड टू SCs/STs, उनके एट्रोसिटीज से रिलेटेड, उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल इंश्योर करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी सेटअप की जाती हैं एंड दे आर सेटअप ऑलमोस्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू ट्राई द ऑफेंसेज। ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ये कोर्ट सेटअप की जाती है एंड इट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्ट ऑफ सेशन टू बी अ स्पेशल कोर्ट। और इसमें एक कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस वेरी एक्ट। राइट, तो ये थी हमारे आज की इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज रिगार्डिंग दिस हाथरस गैंग रेप मर्डर केस। आई होप द न्यूज हैज बीन क्लियर। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।